एक दफा का जिक्र है कि 5 अमीर ताजिर घोड़ों पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए निकले। उनके पास बंदूकें थीं और बहुत सी गोलियां भी। उन्होंने अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि खाने पीने का सामान लेकर जंगल में पहुंच जाएं। जंगल में एक छोटी सी जगह देखकर 5 ताजिर घोड़े पर से उतरे। मुलाजिम भी सामान साथ लिए वहीं पर पहुंच गए। इधर उधर से खुश्क लकड़ियां इकट्ठी करके खाना पकाने लगे। ताजिरों ने सोचा कि खाना खाकर शिकार खेलने में लुत्फ आएगा, इसलिए वो सब एक तरफ बैठकर आपस में बातें करने लगे और मुलाजिम खाना पकाने लगे। उनमें से एक ताजिर बोला, दोस्तों, गरीबी बहुत ही बुरी चीज है। शुक्र करो खुदा ने हमें गरीब नहीं बनाया है। दूसरा ताजिर बोला, भाई सच कहते हो, लेकिन चूंकि खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम गरीबों की मदद करें। सब ने उसके नेक और पाक ख्याल पर वाह वाह की और कहने लगे कि इंसान ही इंसान के काम आता है। जो दूसरों को भूखा मरता देख उनकी मदद ना करे वो इंसान ही नहीं कहलाता। तीसरा ताजिर बोला, ये कोई शराफत है कि एक आदमी सोने में खेले और दूसरा बेचारा पेट भरकर खाना भी ना खाए। 5 ताजिर गरीब लोगों से हमदर्दी जताते रहे कि इतने में उधर से एक लकड़हारे का गुजर हुआ। उसने एक सूखा दरख्त देखकर उसे काटना शुरू कर दिया। बेचारा लकड़हारा बहुत बूढ़ा था। पेट की खातिर वो हर रोज जंगल से लकड़ियां काट कर शहर ले जाता था। वहां से जितने पैसे मिलते थे उनसे अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। कुल्हाड़ा दरख्त पर लगता तो जोर से खटखट की आवाज आती। अमीर ताजर ये खटखट की आवाज सुनकर गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने मुलाजिम से कहा कि ये कौन बेवकूफ है जो इस वक्त लकड़ियां काट रहा है, उसे पकड़कर हमारे सामने लाओ। मुलाजिम जाकर बूढ़े लकड़हारे को पकड़ लाया। पहला ताजिर बोला, ओ बूढ़े नालायक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लकड़हारा बोला, हजूर, लकड़ियां काट रहा था। मैं गरीब आदमी हूँ, घर में मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं। मैं लकड़ियां काट रहा हूँ। इन लकड़ियों को मैं शहर ले जाकर बेचूंगा। इनसे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं खाना लेकर घर जाऊंगा। दूसरा अमीर ताजिर बोला, अरे ओए बूढ़े, तुम्हारा कोई बेटा नहीं है जो तुम्हारे लिए कमा सके? तुम यहाँ फिर हमारे कान खाने क्यों चले आए हो? बूढ़ा डर से थर थर कांपने लगा। बोला, हजूर, मुझे मालूम नहीं था कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, वरना मेरी क्या मजाल थी जो मैं यहाँ आकर लकड़ियाँ काटता। मेरा कोई बेटा नहीं है, लिहाजा मुझे ही काम करना पड़ता है। तीसरा अमीर ताजिर बोला, तूने जानबूझकर शरारत की है ना? तू जानबूझकर हमें तंग कर रहा है। चौथा अमीर ताजिर बोला, इसका दिमाग दुरुस्त करने के लिए इसके सर पर जूते लगाने चाहिए। बूढ़ा आदमी रोने लगा। 5 अमीर ताजिर कहने लगे, ओए बूढ़े, तू मकर क्यों करता है? इतना कहकर उसने अपने मुलाजिम से अपना असा मंगवा लिया और बूढ़े को मारने लगा। इस तरह ये 5 अमीर ताजिर बूढ़े पर बरसने लगे। कोई उसे ठोकरे मारने लगा, कोई उसे हाथों और डंडों से मारने लगा। बूढ़ा आदमी हर एक के पांव पर गिरकर माफी मांगने लगा। काफी देर के बाद खूब हाथ हल्का कर लेने के बाद उन्होंने बूढ़े को माफ कर दिया। बूढ़े के जाने के बाद वो आपस में बातें करने लगे। एक कहने लगा कि भाई, खूब मजा आया, मैंने जूते से ऐसी ठोकर लगाई कि बूढ़ा याद ही करता होगा। दूसरा बोला, मुझे लगता है कि मैंने उसकी कोई पसली तोड़ दी है। एक और अमीर ताजिर बोला, बड़ा लुत्फ आ रहा था मुझे तो उसे सजा देने में। खैर, मुलाजिम ने आकर इतला दी कि खाना तैयार हो गया है। उन्होंने अपनी बातें खत्म की और खाना खाने लगे। खाने में मुलाजिम ने तरह तरह की चीजें उनके सामने रखी थीं। पुलाव, जर्दा, कबाब, शीर खोरमा, कई किस्म के फल और मिठाइयाँ भी थी। वो मजे ले लेकर खा रहे थे। इतने में एक भूखा फकीर वहाँ से गुजरा। वो उनके नजदीक आकर बोला, बाबा, मैं भूखा हूँ, एक रोटी अल्लाह के वास्ते मुझे दे दो ताकि मैं अपना पेट भर लूँ। अमीर ताजरों को बड़ा गुस्सा आया। कहने लगे, शक्ल से तो तू अच्छा खासा मालूम होता है, तुम्हें तो बिल्कुल भूख नहीं है। हमें तो ऐसा लग रहा है तू हमें सिर्फ तंग करने को यहाँ आया है। तुझे अभी तेरी शरारत की सजा मिल के रहेगी। वो अपने मुलाजिमों से बोले कि इस फकीर को पकड़कर मुर्गा बनाओ और इसकी पीठ पर गिनकर 10 जूते लगाओ। एक मुलाजिम ने उसे मुर्गा बनाया, जबकि दूसरे ने उसकी पीठ पर जूते लगाए।
फकीर जूते खाने के बाद वहाँ से रोता हुआ चला गया और अमीर ताजिर उस पर हंसते रहे। खाना खाकर उन्होंने अपने हाथ धोए और घोड़े दौड़ाकर जंगल में गायब हो गए। और वो घोड़े दौड़ा कर थक गए, मगर इन्हें कोई शिकार ना मिला। वो शिकार की तलाश में बहुत आगे निकल गए। आखिर जब उन्हें दोबारा भूख लगी तो उन्होंने फैसला किया कि वापस जाकर चाय पी ली जाए। सब ने ये बात मान ली। जंगल बहुत घना था, वो रास्ता भूल गए। उन्हें कुछ पता न चला कि वो किधर जाएं। वो बहुत घबराए। मशरिक की तरफ घोड़े दौड़ाए, फिर मगरिब की तरफ चले, मगर इन्हें वो मुकाम ना मिल सका जहाँ से वो चले थे। अब तो भूख के मारे उनका बुरा हाल था। सफर करने की वजह से उनका जिस्म टूट रहा था। शाम होने की वजह से जंगल में अंधेरा होने लगा था। वो डरने लगे। हालांकि उनके पास बंदूकें भी थीं, मगर वो फिर भी डरपोक थे। सोचने लगे कि अगर रात को कोई शेर चुपके से आकर उन्हें खा गया तो क्या होगा। काफी रात गुजर गई। वो घोड़ों पर से उतरे। घोड़े भी चल चल कर थक चुके थे। पांचों अमीर ताजर भूख के मारे अब एक कदम भी चल नहीं सकते थे। वो थक कर जमीन पर लेट गए। उन्हें ये यकीन हो गया था कि वो आज रात भूख से मर जाएंगे। इसलिए वो अपने बीवी बच्चों को याद करके रोने लगे, मगर भूख की वजह से रोया भी नहीं जा सकता था। उनकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। जुबान भी सूख कर कांटा बन चुकी थी। वो बात करने की कोशिश करते, मगर हलक से आवाज ना निकलती। उन्हें मालूम हो गया कि मौत का वक्त आन पहुंचा है और वो यहीं पर मर जाएंगे। उनकी लाशें जंगल में रहने वाले गीदड़ और भेड़िए खा जाएंगे। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि उन्हें अचानक दरख्तों की तरफ से एक आवाज सुनाई दी। वो किसी आदमी की आवाज थी। वो आदमी किसी को अपनी तरफ बुला रहा था। अमीर ताजिर सोचने लगे कि इस तरफ शायद कोई बुजुर्ग जोगी रहता है, जिसने शहर से दूर जंगल में कुटिया बना ली थी। इनमें से एक ने थूक से अपना गला तर किया और पूरी कुव्वत से चिल्लाया, बाबा। इधर से फौरन आवाज आई, कौन हो बेटा, तुम कहाँ हो? अमीर ताजर जोगी की आवाज सुनकर बहुत खुश हुए। उनकी जान में जान आ गई। अब उन्हें अपने बचने की उम्मीद नजर आ गई थी। जोगी उन्हें तलाश करता हुआ उनके नजदीक आ गया। अमीर ताजरों ने टूटे फूटे लफ्जों में बताया कि बाबा, हम भूख के मारे मर रहे हैं, हमें कुछ खाने को दो, खुदा के लिए हमारी जान बचा लो। घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवियां हैं। अगर हम इस जंगल में भूखे प्यासे मर गए तो उन्हें कौन संभालेगा? हमारे बच्चे किसे अब्बा कहकर पुकारेंगे? वो तो यतीम हो जाएंगे और हमारी औरतें बेवा। बाबा, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। रात के अंधेरे में जोगी की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उन अमीर ताजरों की दर्द भरी कहानी सुनकर उसे बड़ा तरस आया। वो कहने लगा, बेटो आओ मेरे साथ, दरख्तों के इस तरफ मेरी कुटिया है। जो कुछ मैं उस नजदीक के गांव से मांग तांग कर लाया हूँ, तुम खुशी से खा लेना। मैं और मेरी बेटी एक रात के लिए भूखा रह लेंगे। हमें भूखे रहने की आदत है। हम कई दिन तक भूखे प्यासे जिंदा रह सकते हैं। आओ मेरे साथ। मगर अमीर ताजिर बोले, बाबा, हम तो एक कदम भी नहीं चल सकते। जोगी बेचारा बूढ़ा था। सोचने लगा कि अब क्या करे। फिर उसने हिम्मत की और एक अमीर ताजर को अपनी पीठ पर लाद कर आहिस्ता आहिस्ता अपनी कुटिया की तरफ लेकर चला। उसने उसे वहां पर छोड़ा, फिर दूसरे को ले आया। इसी तरह पांचों को वह अपनी पीठ पर लाद कर अपनी कुटिया तक लाया। बूढ़ा बेचारा कमजोर था, इसलिए बहुत देर तक बैठा हांफता रहा। फिर उसने अपनी बेटी को आवाज दी, वो 4 रोटियां जो मैं मांग कर लाया हूँ, उन्हें हाथ मत लगाना। हमारे यहाँ 5 मेहमान आए हैं, वो सब रोटियां इन्हें दे दो। बेटी गुस्से से बोली, मगर बाबा, हम तो कल से भूखे हैं, कल शाम से मैंने कुछ नहीं खाया। बूढ़ा प्यार से बोला, कोई बात नहीं बेटा, हम एक दिन मजीद भूखा रह सकते हैं, मगर हमारे मेहमान भूख की वजह से मर जाएंगे। इन्हें बचाना और इनकी खिदमत करना हमारा फर्ज है। कुटिया में अंधेरा था। बेटी टोकरे खाती हुई अंदर आई और रोटियां बूढ़े के हाथों में देकर फिर वापस चली गई। लीजिए, खाइए। बूढ़े ने रोटियां उनके सामने रख दी और वो अमीर ताजिर चंद ही सेकंडों में सारी रोटियां चट कर गए। आहिस्ता आहिस्ता इनमें जिंदगी आने लगी और वो उठ बैठे। बूढ़ा उनकी दिलचस्पी के लिए कहानी सुनाने लगा। मेरा यकीन मानो, आज मुझे एक अजीब वाकया पेश आया।
मैं जंगल में से गुजर कर गाँव जा रहा था कि रास्ते में मुझे 5 अमीर ताजर मिले। वो सब अच्छे अच्छे खाने खा रहे थे। मुझे भी उस वक्त बड़ी जोर की भूख लगी थी। मैंने उनसे रोटी मांगी तो उन्होंने रोटी की बजाय मेरी पीठ पर गिनकर 10 जूते लगवा दिए और मैं जूते खाकर चुपके से वहां से चला आया। मेरी पीठ में अभी भी दर्द की लहरें उठ रही हैं। अमीर ताजरों को मालूम हुआ कि ये तो वही फकीर है जिसको उन्होंने सजा दी थी। वो बड़े शर्मिंदा हुए और कहने लगे कि बाबा, वो हम ही थे, हम ही हैं जिन्होंने आपको सजा दी थी। हमने बहुत बड़ा गुनाह किया, क्या उसके बदले आप हमें सजा देंगे? आपने तो खुद भूखा रहकर हमारा पेट भरा और हम आपको एक रोटी तक ना दे सके। बाबा जी, आप हमें सजा दें ताकि हमारी शर्मिंदगी दूर हो सके। बूढ़े को जब ये मालूम हुआ कि ये तो वही लोग हैं जिन्होंने उसे मारा था, तो उसे भी शर्मिंदगी हो रही थी कि उसने उनके मुंह पर सारी बात कह डाली। फकीर बोला, मेरे मेहमानों, मैं एक गरीब सा जोगी हूँ, मैं आपको क्या सजा दे सकता हूँ? मैंने तो आपके मुंह पर वो बात कहकर भी गुनाह किया है, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि अंधेरे की वजह से मैं आपको पहचान ना सका, वरना मैं ऐसी बात कभी ना करता जिससे आपको तकलीफ होती। मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मैंने आप लोगों की दिल आज़ारी की। अमीर ताजरों ने जब देखा कि बूढ़ा आदमी उनके साथ कितना अच्छा सलूक कर रहा है, तो वो उसके पाँव में गिरकर उससे माफी मांगने लगे कि रोटी खाकर अब उनके जिस्म में जान आ गई थी। सुबह अमीर ताजिर अपने घोड़ों पर बैठकर अपने घरों की तरफ चल पड़े, तो उन्होंने फकीर और उसकी बेटी को भी अपने साथ ले लिया। शहर पहुंचकर उन्होंने फकीर के लिए एक बड़ी अच्छी जगह बना दी जहां वो दिन रात बैठकर इबादत कर सके। एक अमीर ताजिर ने उस फकीर की बेटी की शादी अपने बेटे से कर दी। इसके बाद वो सब हंसी खुशी रहने लगे।